आपका स्वागत है आस्क बुक में। आज है 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल से दिया गया है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ए ऑप्शन है 28 जून, बी 29 जून, सी 30 जून। तो इसका सही आंसर है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ विस्तार देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून 2022 को इस बार 15वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया था और सांख्यिकी दिवस 2022 का इस बार का मुख्य थीम था सतत विकास के आंकड़े। यह दिवस प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस बंगाली साइंटिस्ट और अप्लाइड स्टैटिस्टिशियन थे। उन्हें पॉपुलेशन स्टडीज की सांख्यिकी ऑफ महालनोबी डिस्टेंस देने के लिए जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग जब 1955-61 में हुआ था उसके सदस्य भी थे। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की थी। उनके इस योगदान के कारण उन्हें भारत में मॉडर्न स्टैटिस्टिशियन का जनक माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ए दिया है जर्मनी, बी पोलैंड, सी भारत, डी रूस। तो इसका सही आंसर है जर्मनी में मनाया गया है। तो इसका कुछ विस्तार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को 6 खरब डॉलर की ढांचागत सहायता की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन से अलग G7 और अतिथि देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बात की। उन्होंने म्यूनिख में जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज से मुलाकात की। दोनों नेता व्यापार, निवेश तथा लोगों के बीच संपर्क और बढ़ाने पर भी सहमत हुए। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद श्री मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात गए थे। उन्होंने अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। अच्छा, G7 विकासशील देशों का समूह है। G7 में मुख्यतः ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका सदस्य देश हैं। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिन्हें शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। विकासशील देशों के समूह G7 शिखर सम्मेलन 27 जून को जर्मनी के ग्लास अल्माउ में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका भी सम्मेलन में आमंत्रित किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017 के बाद से भारत में आय असमानता में कमी आई है। यह रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया है? तो ए दिया है सौम्या कांति घोष, बी अमिताभ कांत, सी अशोक मित्तल और डी वरुण श्रीधर। तो इसका सही आंसर है सौम्या कांति घोष। तो इसके बारे में विस्तार देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017 के बाद से भारत में आय असमानता में कमी आई है। कोविड महामारी के दौरान भी देश में आय समानता घटी। भारत में कोविड-19 के दौरान आबादी के एक बड़े हिस्से को आमदनी बंद हो जाने के संकट से उबरा।
तीसरा है भारत की निर्धनता अनुपात वर्ष 2011-12 के 21.9 से कम होकर वर्ष 2020 से 21 में 17.9 पर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों की 26वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए दिया है केन्या, बी रवांडा, सी ब्रुनेई और डी रूस। तो इसका सही आंसर है रवांडा। इसके बारे में विस्तार देख लेते हैं। बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के नेता जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में अफ्रीकी देश गैबन और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए थे। वह इस प्रयोजन से 22 से 25 तक रवांडा की यात्रा पर थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है? ए दिया है खुशी पटेल, बी वैशाली त्रिगमाला, सी पूजा कर्मकर एंड डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है खुशी पटेल। तो इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ आयोजित हुआ, क्या हुआ इसके बारे में। तो इस प्रतियोगिता में अमेरिका की वैदेही डोंगरे को उपविजेता और श्रुतिका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा 25 जून को वाशिंगटन में आयोजित समारोह में की गई थी। समारोह में गुयाना की रोशनी रजाक को मिस टीम इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 घोषित किया गया। वहीं यूएस की नव्या पिंगोल उपविजेता रही, जबकि सूरीनाम की चिक्किता मलाह तीसरे स्थान पर रही हैं। खुशी मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं। वह यूके में बायोमेडिकल साइंस में मेजर और साइकोलॉजी में माइनर की पढ़ाई कर रही हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 में भाग ले रही 12 शीर्ष प्रतियोगी विश्व स्तर पर विभिन्न अन्य प्रतियोगिताओं के विजेता थे। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का आयोजन इंडिया फेस्टिवल कमेटी IFC के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हाल ही में किसका निधन हुआ है? तो ए दिया है रतन टाटा, बी पालोनजी मिस्त्री, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में हुआ है SP समूह के पालोनजी मिस्त्री, जो उनके संस्थापक भी रहे हैं। तो इसका नोट देखते हैं। अरबपति कारोबारी और शाहपुरजी पालोनजी SP समूह के प्रमुख पालोनजी मिस्त्री का 28 जून को मुंबई में निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। मिस्त्री का SP समूह 18.4% हिस्सेदारी के साथ टाटा समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक है। पालोनजी मिस्त्री आयरलैंड की नागरिकता हासिल कर ली थी। मिस्त्री को 2016 में भारत की तीसरी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पालोनजी ने 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के SP समूह का नेतृत्व किया। समूह की शुरुआत निर्माण व्यवसाय से हुई थी और बाद में कारोबार, रियल एस्टेट, कपड़ा, शिपिंग और घरेलू उपकरणों के विनिर्माण तक फैला। इन्हीं के परिवार में साइरस मिस्त्री सहित 4 बच्चे हैं। साइरस मिस्त्री ने टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा का स्थान लिया था, हालांकि उन्हें 2016 में बोर्ड ने हटा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, हाल ही में मानवाधिकार विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी नई दिल्ली। तो मानवाधिकार विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में, जो अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानवाधिकार विषय पर 30 जून से 1 जुलाई तक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
श्री शाह मानवाधिकार पर लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इसका आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। हाल ही में केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब से कब तक किया जा रहा है? तो यह सम्मेलन किया जा रहा है 27 जून से 1 जुलाई तक। तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन 27 जून से 1 जुलाई तक किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य रूप से महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों के संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हाल ही में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किर्गिस्तान में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में मस्कत सेंटिबोल्डी को हराया है। दीपक पुनिया 2019 में रजत पदक विजेता रहे थे। अंडर 23 एशियाई कुश्ती में भारत ने 10 स्वर्ण पदक सहित 25 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ए है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, बी दीमापुर नागालैंड, सी अगरतला त्रिपुरा, डी इम्फाल मणिपुर। तो इसका सही आंसर है दीमापुर नागालैंड। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागालैंड के दीमापुर में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। तो यह नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्कॉट ब्रिज 721 खोला है? तो इसका सही आंसर है चेक गणराज्य। ठीक है, इसका सही आंसर है चेक गणराज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो पहला दिया है अशोक मित्तल, बी राजेश गेरा, सी तपन कुमार, डी अनिल खन्ना। तो अभी बनाए हैं राजेश गेरा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ए दिया है एस.एल. थाउसन, बी प्रदीप कुमार, सी राजेश अय्यर, डी वी.के. सिन्हा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस.एल. थाउसन। अभी ये हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में सेबी के पूर्वकालिक सदस्य का कार्यभार किसने संभाला है? तो ए आंसर दिया है वरुण श्रीधर, बी अश्विनी भाटिया, सी अमिताभ कांत, डी राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर है अश्विनी भाटिया। इसका सही आंसर है अश्विनी भाटिया, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ए दिया है शांति सेठी, बी गीता कुमारी, सी प्रभात कुमार, डी आनंद ईश्वरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शांति सेठी को। हाल ही में भारतीय मूल के स्वाति ढींगरा को ऑफ इंग्लैंड की मैट्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। तो
एक क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर। हाल ही में किस प्रदेश में बाल गोपाल योजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को जितना भी डिटेल है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।